वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और ये हम वीडियो लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट चैप्टर है, उसकी 4 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं, 4 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। ये है एक्सरसाइज 1.5। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो इसमें एक्सरसाइज 1.5 में कुछ नहीं है। इसमें एक तो पहले आपको रेशनल और इरेशनल बताना है, ठीक है, और उसके बाद नंबर्स दिए हैं उनको रेशनलाइज करना है, ठीक है। यही है, इतना इसमें और कुछ नहीं है। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। क्लास 9th है। इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 इसने बोला है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स दिए हैं, वो हमें बताने हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। इसने जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है 2 - √5, ये हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। चलिए देखो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट सबसे पहले हम √5 की वैल्यू अगर निकालें, √5, तो √5 की वैल्यू अगर हम यहाँ से डिवीजन मेथड से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 1 पॉइंट लगा के 00, 2 और 2 कितना होगा 4, ठीक है। फिर 2 टाइम जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। इसके बाद क्या आएगा 6, 1, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 2 0। उसके बाद 2 और 2 4, 4। इसके बाद कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 और 1 30, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर ये जाएगा, ये 1 यहाँ बचेगा 7, 2 यहाँ 6 4 4, पॉइंट लगा हुआ है, 2 0। इसके बाद ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ नॉन रिपीटिंग नंबर ये आ रहा है, ये आगे ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो √5 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2.23 अप टू ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि √5 = 2.23, ठीक है। द वैल्यू ऑफ √5 = ये इज नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 - √5 है, इसको हम लिखेंगे 2 - √5 की वैल्यू 2.23 अप टू ये चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें 2 में से 2 माइनस अगर हम ये यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है, ये माइनस का 0.23 अप टू ये चलता जाएगा आगे। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो हम क्या लिख देंगे कि 2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा आपका, ठीक है। इतना ही सिर्फ हमें इसमें बताना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चलता जाएगा क्योंकि ये 6 टाइम आएगा, फिर आगे ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी तो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। तो 2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पता चल गया कैसे, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, 2 - 2, 2 से तो 2 खत्म हो गया, बाकी ये बड़ी वैल्यू है तो ये माइनस में आएगी। माइनस में क्या आएगी कि 0.236 अप टू नॉन रिपीटिंग है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगी। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने पहले भी बताया क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हम लिख देंगे 2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना ही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट इन्होंने दिया है। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो 3 + √23, इसका जो सेकंड पार्ट है
सेकंड पार्ट क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23, ये हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट हम ओपन कर दें तो 3 प्लस √23 माइनस √23, अब यहाँ देखेंगे इससे ख़त्म हो गया क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, तो ये क्या आया 3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, यानी कि ये क्या होगा P/Q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो वी कैन राइट 3 इज इन द फॉर्म P/Q, सो 3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो नेक्स्ट इसने थर्ड पार्ट इसका दिया है। थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट इसने दिया है कि 2√7/7√7। ठीक है, इसको देखो मल्टीप्लाई में है ऊपर भी और नीचे भी, हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ 7 से 7 ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/7। तो 2/7 क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2√7/7√7 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है और देख लेना है कि वो P/Q के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो P/Q के फॉर्म में है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2। इसका फोर्थ पार्ट है 1/2, 1/√2 है। देखो इसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो √2 है, √2 को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो हम क्या लिखेंगे कि 1/√2 इंटू √2/√2, तो ये क्या आ जाएगा √2/2। ठीक है, अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये क्या होता है 1.414, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग /2। ठीक है, अगर हम डिवाइड इसको करें तो ये क्या आएगी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी तो हम लिख सकते हैं 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, फोर्थ पार्ट है 2π हमें बताना है कि 2π क्या है। फिफ्थ पार्ट है 2π। देखो 2π को बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर। अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो ये 2 × 3.14 और ये चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। अगर हम इसको सॉल्व यहाँ से कर दें तो ये आएगा और ये आगे चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो 2π इज एन इरेशनल नंबर। तो 2π क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। बस क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तो सिर्फ आपको इरेशनल और रेशनल बताना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, नहीं वेरीफाई नहीं, सिंप्लीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट इसने दिया है कि 3 + √3 और 2 + √2, 3 + √3 इंटू 2 + √2। देखो इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इस टाइप का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, बाइनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट की फर्स्ट में, फिर फर्स्ट की सेकंड में, फिर सेकंड की फर्स्ट में और सेकंड की सेकंड में। तो 3 × 2 =
6, इसमें करेंगे तो +3√2, इसके साथ करेंगे तो 2√3, इसके साथ करेंगे तो +√6। ठीक है, चलिए बस इतना ही इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है इसमें, यही है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इसने दिया है 3 + √3 और 3 - √3। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार और इसको बता देता हूँ। देखो आगे क्या करना है, फर्स्ट के साथ करनी है 3 × 2, फिर इसके साथ करनी है +3 × √2, फिर इसके पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये और फिर ये। चलिए 3 × 2 +3 + √2, 3 × √2 +√3 × 2 और फिर √3 × √2। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 = 6, 3√2, 2√3 और ये √6। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट इसने दिया है 3 - √3 और 3 + √3 और 3 - √3। देखो अगर अब यहाँ एक आइडेंटिटी इसमें यूज हो रखी है, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो 3 को a माना है तो ये भी a हो गया, और √3 को b माना है तो ये भी b हो गया। देखो यहाँ क्या बन रहा है, a + b, और यहाँ क्या बन रहा है, a - b। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। बस सॉल्व कर दो, a² यानी कि a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b², b क्या है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 9 - 3 कितना आ गया 6, तो 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी हमें चेक कर लेना है कहीं कोई आइडेंटिटी, इसको अगर ऐसे भी आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर यही आएगा, बट यहाँ हमें आइडेंटिटी लग रही है तो हमने आइडेंटिटी लगा दी। इस टाइप से भी सॉल्व करोगे यही आएगा। चलो करके बता देता हूँ मैं। फर्स्ट में 3 3 जा 9, 3 × 3, फिर इसके साथ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -3 × √3, इसके साथ +√3 × 3, फिर सेकंड के साथ प्लस माइनस √3 × √3। ठीक है, तो 3 3 जा 9 माइनस ये क्या आएगा 3√3, ये क्या आएगा +3√3, और ये आ जाएगा -√3 × √3 कितना होता है 3। देखो ये 3√3 प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो खत्म हो गया, तो 9 - 3 बचा, 9 - 3 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, आ गया। यहाँ आइडेंटिटी यूज करके कर दिया हमने, और यहाँ बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करके कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है इसका √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इसके अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें तो थर्ड पार्ट क्या है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है, a + b का होल स्क्वायर है। अगर हम a + b का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। चलिए a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a √5 × b √2। ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस 2 × √5 × √2 कितना हो गया √10। ठीक है, 5 और 2 7 प्लस 2 √10, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस यहाँ यही है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए इसके बाद है, इसमें फोर्थ पार्ट है √5 - √2 और √5 + √2। देखो सेकंड वाले की तरह होगा, क्योंकि यहाँ भी a + b और a - b का यूज हुआ है। ठीक है, क्या है √5 - 2 और √5 + 2। अगर फोर्थ पार्ट की हम बात करें तो √5 - 2, √5 - √2 और √5 + √2। देखो ये a ये b, a b, तो a - b a + b, तो ये क्या होगा a - b
ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो ये सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, और कुछ नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस सी लिया है और डायमीटर डी लिया है इसने बोला है कि जो पाई है वो रेशियो है किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और सरकमफ्रेंस उसने दिया है सी और डायमीटर लिया है डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। अब देखो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है, बट इसमें क्या बताना है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है। चलिए देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो 22/7 होती है, ठीक है। बट इसमें होता क्या है कि 22/7 इज ए क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, बिकॉज अगर हम 22/7 इसको डिवाइडेड करें तो 3.14 और ये आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाता है। तो 3.14 इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सी एंड डी इज ऑल्सो इरेशनल नंबर होंगे, ये भी दोनों क्या होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। बस इतना बताना है कि जब पाई इजकल टू सी अपॉन डी होता है तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो इरेशनल क्या होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है कि 27 नहीं है, ये 22 है। 22 को अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 और ये आगे क्या है आगे इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका कोई भी नंबर्स का ब्लॉक रिपीट नहीं होता है, ठीक है। जब नहीं होता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो नंबर क्या हो जाता है इरेशनल नंबर हो जाता है। बस यही हमें बताना था, यही इसमें एक्सप्लेन करना था, जो हमने कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कि रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो √9.3 को हमें क्या करना है कि एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैं करता जा रहा हूँ बस उसको एक स्टेटमेंट में लिखना है। सबसे पहले तो हम ए बी कोई लाइन लेते हैं, ठीक है। ए बी कितनी ही 9.3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम बी से 1 यूनिट और आगे बढ़ाते हैं सी तक, ठीक है, ठीक है। ए बी कोई 9.3 यूनिट हमने लाइन ली, फिर बी से उसको आगे एक्सपेंड किया, बढ़ा दिया, वो कितना है 1 यूनिट है। इसके बाद हम क्या करते हैं बाइसेक्ट AC का बाइसेक्ट हम करते हैं। जब AC का बाइसेक्ट आप जानते हो कि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, ऊपर आर्क लगाना है, नीचे लगाना है, फिर इधर रख के लगाना है इधर, तो ये क्या हो जाएगा बाइसेक्ट हो जाएगा। जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो बाइसेक्ट के बाद जो ये पॉइंट आएगा इसको हम दे देंगे O, ठीक है। ये क्या होगा O। अब O को सेंटर मानकर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, ये
ऐसे इस टाइप से, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हमें बी पॉइंट पर क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बना देना। अब परपेंडिकुलर बनाने के बाद हमें क्या करना है कि जहाँ पर ये मान लो डी पॉइंट पर इस सेमी सर्कल को बाइसेक्ट करता है या टच करता है, तो उस पॉइंट को हमें मिला देना है ओ से। तो कनेक्ट ओ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम देखते हैं कि बी पर तो हमने खींच दिया ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम यहाँ से देखें इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें बी और डी, बी पर हम इसको सेंटर मान के और डी पर ये लगाएं, तो जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं कहीं इस पर काटता है, यहाँ पर ई पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है कि बी डी इजकल टू बी ई आता है, बी डी इजकल टू बी ई, जो क्या हो जाता है आपका बी डी इजकल टू बी ई क्या हो जाता है √9.3, ठीक है। यानी कि जो बी डी होगा वो ही बी ई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 यहाँ पर कितना आ जाएगा √9.3, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, जो हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है ये √9.3 है, जब ये इतनी है तो ये भी इतनी होगी, क्योंकि इसी सेंटर को हमने सेंटर मानकर इसी से हमने ये आर्क लगाया, तो ये नंबर लाइन पर √9.3 वैल्यू क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। कहाँ से, 0 से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से 0 से इसकी पोजीशन यहाँ पर आएगी, किसकी, √9.3। अब जितना ये बनाया कंस्ट्रक्ट जो हमने किया, इसी कंस्ट्रक्ट को हमें अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बस पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है, ठीक है। इतना ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ इसको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। सबसे पहले देखो एक बार और, सबसे पहले ए बी, कंस्ट्रक्ट ए लाइन ए बी 9.3 यूनिट, देन एक्सप्रेस कर दिया उसको, यानी कि आगे बढ़ा दिया सी पॉइंट तक 1 यूनिट। उसके बाद ए सी, बाइसेक्टर ऑफ ए सी, बाइसेक्ट करेंगे ए सी का, तो एक मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ, ठीक है। ओ को सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाने के बाद बी पर परपेंडिकुलर, बी पर क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो टच करता है सेमी सर्कल को, कहाँ पर, डी पॉइंट पर, ठीक है। तो बी डी क्या होगा, बी डी आपकी होगी √9.3। तो बी को हम क्या करेंगे, सेंटर मानकर और एक आर्क लगाएंगे डी से लाइन पर आगे ई तक, तो यहाँ पर बी ई इजकल टू बी डी है, यानी कि जो ई पॉइंट होगा वो ही √9.3 होगा, ठीक है। सिर्फ इतना हमें लिख देना है पॉइंट टू पॉइंट। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, √9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन पर। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर के द्वारा हमें रेशनलाइज करना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। रेशनलाइज क्या है कि डिनोमिनेटर को लेके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देनी है, वो ही क्या है, रेशनलाइज है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट दिया है √1/√7, ये दिया है। चलिए अगर रेशनलाइज, मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को लेना है और ऊपर नीचे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, √7/√7। इसके साथ करेंगे तो ये तो √7 आएगा, और ये √7 × 7 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। √7 × √7 क्या हो गया, 7 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, क्या कहता है कि 1/√7 माइनस √6, ठीक है, √7 × चलिए अब देखो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उस साइन को चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे कि 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, ठीक है, √7 प्लस √6, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √7 प्लस √6 ही आएगा, और नीचे देखो क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमें बन गई। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², a² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √6 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन
√7² 7 माइनस √6² 6, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1, ठीक है, तो √7 प्लस √6, ठीक है, यही इसका आंसर है, √7 प्लस √6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थर्ड, 1/√5 प्लस √2। अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें, वन अपॉन √5 प्लस √7, 1/√5 प्लस √7, सेम वही कंडीशन है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए 1/√5 प्लस √7 मल्टीप्लाई √5 माइनस √7। देखो ये साइन चेंज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे नीचे एक आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाएगी तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नीचे भी √5 माइनस √2। चलिए अगर ऊपर हम इसकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा √5 माइनस √2, बट नीचे हम आते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी, सेम वही आइडेंटिटी बनेगी a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 अपॉन स्क्वायर ऑफ √5 इज 5, स्क्वायर ऑफ √2 इज 2, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3। ओके आंसर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, फोर्थ पार्ट 1/√7 माइनस 2, सेम कंडीशन, साइन चेंज एंड देन मल्टीप्लाई, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 अपॉन नेक्स्ट स्टेप √7 माइनस 2, √7 प्लस 2, a माइनस बी a प्लस बी इज ए आइडेंटिटी ऑफ a² माइनस b², देन वी कैन राइट √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर ऑफ √7 इज 7, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज 3, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ ओनली 4 पार्ट, ठीक है, एंड द एक्सरसाइज 1.5 इज एंड, एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म हो चुकी है, इसमें इतना ही है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 है, इसमें रेशनलाइज के सिर्फ यही 4 पार्ट दिए थे, वो मैंने चारों पार्ट करके बता दिए हैं, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रेशनलाइज करना आना चाहिए हर एक को, रेशनलाइज का यूज़ बहुत होता है, ठीक है। और रेशनल और इरेशनल नंबर कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ आ गया है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी को करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज 1.5 आपकी एंड हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है NCERT बुक की, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाए कि हाँ कोई वीडियो आई है, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ कोई वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और पता चल जाएगा कौन सी वीडियो आई है। आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस एक्सरसाइज में इतना ही है। बाकी एक्सरसाइज ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं एक वर्कशीट दूंगा 15 to 20 क्वेश्चंस की, जिसमें 6 एक्सरसाइज कंप्लीट कवर हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए गुड डे।